गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अवर न्यू चैप्टर इज़ मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आज हम ज्योग्राफी का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। देखो हमारे अर्थ के ऊपर जो बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं बेटा। लैंडफॉर्म के अंदर मेन 3 चीज़ें आती हैं, 4 चीज़ें आती हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, प्लेन्स और हिल्स। तो हम आज इन चारों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो हर जगह से सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। जो अर्थ है वो प्लेन भी नहीं है, इसके ऊपर क्या है, कहीं से ये ऊंची है, कहीं से ये नीची है। इसके कुछ पार्ट एलिवेटेड यानी कि ऊंचे उठे हुए हैं, कुछ पार्ट इसमें प्लेन हैं। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, सी लेवल के हाइट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करती हैं। और इन्हीं के अकॉर्डिंग प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यू और हिल्स, इन्हें चार जो लैंडफॉर्म्स, इन्हें 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। और ये जो अलग अलग प्रकार के फीचर्स होते हैं, इन्हें लैंडफॉर्म का नाम दिया गया है। जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है वो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये फॉर्म होते हैं, तैयार होते हैं। देखो टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, हमारी अर्थ के सरफेस में, हमारी अर्थ के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ प्लेट्स होती हैं। कुछ प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, यानी कि छोटी छोटी प्लेट्स हैं। और जब मूवमेंट होती है हमारी अर्थ के अंदर, जैसे भूकंप वगैरह आते हैं, तो क्या ये प्लेट्स हिलती हैं। तो हिलने की वजह से क्या है, ये माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इनका निर्माण होता है। और जो प्लेट्स हैं ये बहुत अधिक हीट और प्रेशर की वजह से ये पुलिंग करती हैं, ब्रेक भी हो जाती हैं। और इसके रिज़ल्ट क्या होता है कि कुछ एरिया एलिवेट हो जाता है, कुछ एरिया सिंक हो जाता है, यानी कि श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस वजह से क्या हमारी अर्थ के ऊपर अलग अलग शेप्स बन जाती हैं और इसे एक इंटरनल प्रोसेस का नाम दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सटर्नल प्रोसेस। अभी आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर के अंदर भी आपको सारी चीज़ें अलग अलग शो की गई हैं। इसमें माउंटेन रेंज भी है, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज़ भी हैं और हिल्स भी हैं। आगे फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सटर्नल। और जो लैंडफॉर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है वो एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से होती है। और इसके अंदर इरोजन और डिपोजिशन, ये 2 मेन होते हैं। अब देखो बेटा इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है। देखिए इरोजन होता है जब पहाड़ों पे से नदियाँ बहती हुई आती हैं तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहाकर लेकर आती हैं। और वो जहाँ से वो पानी का जो बहाव होता है बहुत तेज़ होता है, वो पहाड़ियों को काटते हुए आती हैं। तो काटने की जो कटाव की जो प्रक्रिया होती है उसे इरोजन कहा जाता है। इसकी वजह से अलग अलग शेप्स बनती हैं। अब जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, वो नीचे मैदान में उतर जाती हैं। मैदान में आने के बाद उनकी स्पीड कम हो जाती है और उनके पास जो भी मटेरियल होता है वो उसे वहीं डिपॉजिट कर देती हैं, वहीं छोड़ देती हैं और वो पानी आगे बह जाता है। तो इसकी वजह से जो गड्ढे हो गए थे, मतलब इरोजन की वजह से जो चीज़ें उखड़ गई थी, अब वो जो वही चीज़ें क्या है जब वापस भरती हैं तो उन्हें डिपोजिशन का नाम दिया जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे विंड है, रिवर, आइस, सी, ये सभी क्या डिपोजिशन और इरोजन का कार्य करते हैं। अब देखिए मेजर लैंडफॉर्म सबसे फर्स्ट आता है माउंटेन। जो माउंटेन है वो क्या है, नेचुरल लैंड मेजरिंग में लगभग 900 मीटर जो ऊंचा एरिया होता है उसे माउंटेन का नाम दिया गया है। और सभी लैंडफॉर्म्स के अंदर माउंटेन सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचे होते हैं। और कुछ इतने ऊंचे होते हैं कि ये क्लाउड्स यानी बादलों तक पहुंच जाते हैं। और हमारे जो ये मोस्टली जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो स्टीप्स, जो स्लोप्स होते हैं, वो जो साइड, वो बहुत ही स्टीप होते हैं, बहुत खड़े ढाल वाले होते हैं। और माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग, फॉल्टिंग और इरप्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल ऑन अर्थ सरफेस। और वोल्केनो के द्वारा यानी कि ज्वालामुखी के द्वारा भी माउंटेन्स का निर्माण होता है। हमारे भारत के ऊपर लगभग 1/4 एरिया के ऊपर माउंटेन फैले हुए हैं। एंड द हायर अ पर्सन गोज ऑन अ माउंटेन, और जैसे जैसे मानव माउंटेन के ऊपर जाता है वहाँ टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कोल्ड होता चला जाता है। माउंटेन एंड हिल्स, जब एक ही लाइन के अंदर पहले माउंटेन, फिर हिल, फिर माउंटेन, फिर हिल, जब ऐसी एक लाइन बन जाती है तो उसे माउंटेन रेंज कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एशिया का हिमालय, अल्प्स ऑफ यूरोप, ये सभी क्या है, माउंटेन रेंज हैं। इसके अलावा माउंटेन चेन क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है बेटा, ए पैरेलल लॉन्ग एंड नैरो रेंज।
इसके अंदर एक पतली और नैरो रेंज बन जाती है, इसे माउंटेन चेन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कारावंश, बाल्कान माउंटेन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एक आता है माउंटेन सिस्टम। देखिए सिस्टम क्या होता है, इसमें जितनी भी माउंटेन रेंज है वो पूरा एक ग्रुप बना लेती हैं और इससे बने हुए स्ट्रक्चर को माउंटेन सिस्टम कहा जाता है। जैसे अपलेशियन पर्वत इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है। जो माउंटेन है वो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग हाइट्स में होते हैं। जैसे जैसे इनकी एज डिफ़र करती है वैसे वैसे इनकी हाइट शेप भी डिफ़र करती है। एग्जाम्पल के लिए जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन है विद वेरी शार्प पीक, क्योंकि हिमालय पर्वत की जो चोटियाँ बहुत ही शार्प हैं। और अरावली है वो ओल्ड माउंटेन है, क्योंकि उनकी जो चोटियाँ हैं ऊपर से वो घिस गई हैं, वो पुरानी हो गई इसलिए घिस गई हैं, वो राउंडेड पीक्स बन गई हैं। और हमारे इन माउंटेन्स के अंदर परमानेंट फ्रोजन रिवर्स भी होते हैं जिन्हें ग्लेशियर का नाम दिया गया है। अब जो माउंटेन्स हैं उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक। अब देखिए फोल्ड माउंटेन क्या होता है, जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो क्या है वो उनका कुछ एरिया ऊपर चढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो माउंटेन तैयार होते हैं उन्हें फोल्ड माउंटेन का नाम दिया जाता है। और इसके अंदर ओल्ड फोल्ड माउंटेन और यंग फोल्ड माउंटेन, तो ओल्ड यंग में क्या आता है, हिमालय और अल्प्स जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, और अरावली और अपलेशियन जो हैं और यूराल माउंटेन है ये क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन के अंदर आते हैं। आगे आता है बेटा ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन देखो क्या आता है, ये जो माउंटेन होता है वो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस की वजह से जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो इसकी वजह से क्या है ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। इसके रिजल्ट से क्या होता है, फ्रैक्चर्स अपीयर्स ऑन द अर्थ सरफेस विच आर कॉल्ड फोल्ट। जब टकराती है तो दरार आ जाती है जिसे फोल्ट का नाम दिया जाता है। जब ये फोल्ट वर्टिकली एक दूसरे की साइड खिसकती हैं तो जो बीच का जो एरिया होता है वो क्या है, इससे ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठे हुए एरिया को ही ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स माउंटेन कहा जाता है, और इसे रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। विंध्या और सतपुड़ा इसके सबसे मेन एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन के। आगे वोल्केनिक माउंटेन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के द्वारा तैयार होते हैं, और जो ज्वालामुखी की वजह से जो मैग्मा बाहर आता है वो क्या है, चारों तरफ लावा जो बाहर आता है वो बाहर आकर फैल जाता है और उसके ऊपर एक चोटी सी बन जाती है, तो इसे वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। अफ्रीका का किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा और यूएसए का माउंट रेटियर ये वोल्केनिक के उदाहरण हैं। आगे बेटा एडवांटेजेस ऑफ माउंटेन्स। जो माउंटेन्स हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं, दे आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। यहाँ पर सारा मतलब हर समय नदियाँ बहती रहती हैं तो इसलिए यहाँ पानी बहुत अधिक मात्रा में है। यहाँ पे फ्लोरा और फोना यानी कि यहाँ बहुत अधिक जंगली जानवर और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये टूरिज़्म के लिए बहुत ही पॉपुलर प्लेस होते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं अपनी ब्यूटी के लिए भी बहुत पॉपुलर हैं, और कुछ माउंटेन्स में मिनरल बहुत अधिक पाए जाते हैं। और यहाँ पर स्पोर्ट्स जैसे स्कीटिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग ये बहुत ही पॉपुलर हैं। और माउंटेन की जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उन्हें क्या है बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये आपका था बेटा माउंटेन का। आगे आता है प्लेट्यूज़। अब देखिए प्लेट्यू क्या होते हैं। प्लेटू इज अ हाई लैंड विद स्टीप स्लॉप्स एंड लार्ज फ्लैट समिट। देखिए प्लेटू क्या होते हैं, ये ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, और इसका जो एरिया, जो इसका ऊपर वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, टेबल की तरह, मेज की तरह फ्लैट होता है। तो इस शेप को क्या है प्लेट्यू का नाम दिया जाता है। प्लेट्यूज ऑक्यूपाई लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ। ये भी क्या हमारे अर्थ के बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं, और भारत का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे बड़ा प्लेट्यू है भारत का। और प्लेट्यूज ऑफ ब्राज़ील ये दोनों ही कैसे हैं, बहुत ही पुराने हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। जो डेक्कन प्लेट्यू है भारत के अंदर वो हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, और जो प्लेट्यूज़ हैं कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट। प्लेट्यूज़ लगभग हर कॉन्टिनेंट के अंदर पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड्स। इन्हें टेबल लैंड्स भी कहा जाता है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्लेट्यूज। अब देखिए जो प्लेट्यूज हैं बेटा 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू और लावा प्लेट्यू। अब देखिए इंटर माउंटेन क्या है। इंटर माउंटेन दीज आर द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड। ये इंटर माउंटेन जो प्लेट्यूज है वो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट और सबसे हाईएस्ट प्लेट्यूज होते हैं। दे आर एनक्लोज बाय माउंटेन। ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरे रहते हैं, और इसमें एग्जाम्पल क्या है, तिब्बत का प्लेट्यू जो एशिया का है, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड में संसार का
सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। देखिए कॉन्टिनेंटल क्या है, दीज प्लेट्यूज आर यूजुअली सराउंडेड बाय लार्ज प्लेन्स और वाटर बॉडीज। ये चारों तरफ से क्या है, वाटर बॉडीज से घिरे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए साउथ अफ्रीका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पेनिसुलर इंडिया, ये सभी किसके हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज में आते हैं। नेक्स्ट है लावा प्लेट्यू। दीज प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक। ये लावा प्लेट्यू क्या है, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से तैयार होते हैं। जब लावा ठंडा हो जाता है तो उससे क्या है, प्लेट्यूज का निर्माण होता है। डेक्कन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू, ये भारत के जो दो प्लेट्यूज हैं दोनों लावा प्लेट्यू के अंदर आते हैं। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। अब देखिए प्लेट्यूज की भी इंपॉर्टेंस होती है। प्लेट्यूज आर क्वाइट रिच इन मिनरल्स। जो प्लेट्यूज है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो भारत का जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू, वहाँ पे आयरन, कोल, मैग्नीज ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो वाटरफॉल यानी कि यहाँ से जो झरने बहते हैं इन प्लेट्यूज से, उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जाती है। भारत में हुंडरू फॉल्स है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और जोग फॉल्स इन कर्नाटका, सच वाटरफॉल्स, ये बहुत ही बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं जिनसे बिजली तैयार की जाती है। और इसके अलावा जो लावा प्लेट्यूज होते हैं उसके अंदर रिच वो मतलब ब्लैक सोइल मतलब काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में होती है, और जो काली मिट्टी होती है वो कॉटन क्रॉप्स के लिए बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होती है। ये आपका था बेटा प्लेट्यूज का। आगे आता है प्लेन्स। प्लेन्स देखिए, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन होता है जो फ्लैट लैंड होता है जिस एरिया के ऊपर हम लोग रहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एलुवियम ब्रॉड डाउन बाय रिवर्स। एलुवियम होता है बेटा नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई जो उपजाऊ मिट्टी होती है। वो नदियाँ क्या हैं, जब मैदानों में आ जाती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाए हुए कंकड़ पत्थर मिट्टी को वहीं छोड़ देती है, पानी आगे चला जाता है। तो इससे क्या है, प्लेन्स का निर्माण होता है। एलुवियम इज लूज सोइल और सेडिमेंट सच एज क्ले, सिल्ट, सैंड एटसेट्रा। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो प्लेन एरिया होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो ईजी। जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लेन एरिया में बहुत ईजी होती है। यही रीज़न है कि जो प्लेन एरियाज है वो ओवर पॉपुलेटेड यानी कि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। सम ऑफ प्लेन्स मेड बाय रिवर्स जैसे एशिया, नॉर्थ अमेरिका, इन इंडिया सच प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स देखिए, प्लेन्स की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। प्लेन्स प्रोवाइड एन आइडियल लोकेशन फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन्स है उससे क्या है, कृषि के लिए मतलब जो प्लेन एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। प्लेन्स आर आइडियल और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स। प्लेन एरिया के ऊपर क्या सबसे ज़्यादा सेटलमेंट होती है क्योंकि यहाँ पर रोड बिल्डिंग बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी प्लेन एरिया में बहुत ही ईजी होती है। तो ये आपका था प्लेन। आगे है बेटा ह्यूमन एंड लैंड फॉर्म्स। ह्यूमन एंड लैंड फॉर्म में देखिए, ह्यूमन्स हैव सेटलमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। जो मानव है क्या है वो हर प्रकार के लैंड फॉर्म पर सेटलमेंट बनाने की कोशिश करता है विद डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स। वाइल लाइफ इन प्लेन इज ईजियर। हालांकि जो प्लेन एरिया है वहाँ पर लाइफ बहुत ही ईजी है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड। लाइफ इन माउंटेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि माउंटेन एरिया में हाउस या रोड नहीं बनाए जा सकते। ह्यूमन्स ऑल्सो लिव ऑन प्लेट्यूज। जो मानव है वो प्लेट्यूज एरिया में भी रहते हैं। एंड इन एरिया प्रोन टू नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, volcanic eruption, flood, etc. However, availability of scientific information and accessibility to advanced technology has helped to minimize the risk. हालांकि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा क्या है, इन रिस्क को कम किया जा सकता है जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं। ह्यूमन्स आर इररिस्पॉन्सिबल अबाउट द प्लेस वेयर दे लिव। जो मानव है वो क्या है, इररिस्पॉन्सिबल यानी कि वो लापरवाह होता है जिस भी एरिया में वो रहता है उसके लिए। दे पोल्यूट द एनवायरनमेंट। जो मानव है क्या है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। एंड मेक लिविंग कंडीशंस वर्स। और जो रहने की जो कंडीशन है उसको उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है। ड्यू टू द केयरलेस एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स प्लेन्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोल्यूटेड। और इसी वजह से जो प्लेन एरियाज़ हैं वो क्या है, बहुत अधिक पोल्यूट होने लग गए हैं। वहाँ पे प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में फैल रहा है। लैंड पोल्यूशन इन प्लेन्स इज अ कॉज ऑफ मेजर कंसर्न। और भारत हमारे जो लैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पोल्यूशन है वो बहुत ही अधिक चिंता वाली बात है। चारों तरफ क्या है, पोल्यूशन हो रहा है। एंड इफ़ नॉट डेल्ट विद इट कैन रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड डिसीजेज। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो चारों तरफ क्या है, बहुत अधिक बीमारियाँ फैल जाएंगी एज वेल एज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसे क्या है, डैमेज किया जा रहा है, उसे ख़त्म किया जा रहा है।
इस वजह से क्या है, जो पोल्यूशन है वो भी फैलता जा रहा है, और इस पोल्यूशन की वजह से जो पोल्यूशन फैल रहा है, एनवायरनमेंट को डैमेज किया जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चारों तरफ पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। लोग अपने फ़ायदे के लिए, जो मानव है, ह्यूमन बीइंग है, वो अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को काट रहा है। पेड़ काटने की वजह से क्या है, हरियाली कम हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, और जो ये पूरा जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम डैमेज हो रहा है। और इसके अलावा जो ये ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ती जा रही है। तो अगर मानव ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये जो ह्यूमन्स एंड लैंड होम्स हैं वो क्या है, मानव के पास रहने योग्य स्थान भी नहीं बचेगा, और वो उसके पास वो खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाएगा। तो इसलिए हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।